दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर है और उस मंदिर में एक बड़ा सा कलश रखा हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको वो कलश जंजीर से बंधा हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि वो कलश अपनी जगह से बार बार भाग जाता है। सुनने में आप सभी को अजीब लग रहा होगा, परंतु ये सच है। कलश के इस तरह से भाग जाने की वजह से ये मंदिर पूरे हिमाचल में विख्यात है। आपको जानकर ये और भी आश्चर्य होगा कि इस कलश से बांटा गया खाना कभी खत्म नहीं होता। हम बात करेंगे भारत के सबसे रहस्यमय मां हाटकोटी मंदिर में स्थापित एक ऐसे कलश के बारे में जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मां हाटकोटी का मंदिर विशकुल्टी रायनाला और पब्बर नदी के संगम पर सोनपुरी पहाड़ी पर स्थित है। मूल रूप से ये मंदिर शिखर आकार नागर शैली में बना हुआ था, लेकिन बाद में एक श्रद्धालु ने इसकी मरम्मत करके इसे पहाड़ी शैली के रूप में परिवर्तित कर दिया। मां हाटकोटी के मंदिर में एक गर्भगृह है जिसमें मां की विशाल मूर्ति विद्यमान है। ये मूर्ति महिषासुर मर्दिनी की है। इतनी विशाल प्रतिमा हिमाचल में ही नहीं बल्कि भारत के प्रसिद्ध देवी मंदिरों में भी देखने को नहीं मिलती। प्रतिमा किस धातु की है इसका अनुमान लगा पाना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ के स्थायी पुजारी ही गर्भगृह में जाकर माता की पूजा कर सकते हैं। मान्यता है कि इस प्राचीन मंदिर का निर्माण 700 से 800 वर्ष पहले हुआ था। मंदिर के बाहर प्रवेश द्वार की बाईं ओर एक ताम्र कलश लोहे की जंजीर से बंधा है, जिसे स्थानीय भाषा में चुरू कहा जाता है। चुरू की गले में लोहे की जंजीर बंधी है। कहा जाता है कि इस जंजीर का दूसरा सिरा मां के पैरों से बंधा है। मान्यता है कि सावन भादों में जब पब्बर नदी में अत्यधिक बाढ़ आती है तब हाटकोटी माता का ये चुरू सीटी की आवाज निकालता है और भागने का प्रयास करता है। इसीलिए चुरू को माता के चरणों के साथ बांध दिया गया है। लोक कथाओं के मुताबिक मंदिर के बाहर 2 चुरू थे, लेकिन दूसरी ओर बंधा चुरू नदी की ओर भाग गया। लेकिन पहले वाले चुरू को मंदिर के पुजारी ने पकड़ लिया था और उसे जंजीर से फिर से बांधकर इस मंदिर के बाहर रख दिया। चुरू पहाड़ी मंदिर में कई जगह देखने को मिलते हैं। इनमें यज्ञ के दौरान ब्राह्मण भोज के लिए बनाया गया हलवा रखा जाता है। कहा जाता है कि जब हाटकोटी मंदिर की परिधि के ग्रामों में जब कोई विशाल उत्सव, यज्ञ, शादी का आयोजन किया जाता था तब हाटकोटी से चुरू लाकर उसमें भोजन रखा जाता था। कितना भी बांटने के बाद चुरू से भोजन खत्म नहीं होता था। एक लोक गाथा के अनुसार देवी के संबंध में मान्यता है कि कई दशकों पहले एक ब्राह्मण परिवार में 2 सगी बहनें थी। उन्होंने अल्पायु में ही संन्यास ले लिया और घर से भ्रमण के लिए निकल पड़ी। उन्होंने संकल्प लिया कि वे गांव-गांव जाकर लोगों के दुख दर्द सुनेंगी और उसके निवारण के लिए उपाय बताएंगी। दूसरी बहन हाटकोटी गांव पहुंची जहां मंदिर स्थित था। उन्होंने यहाँ के खेत में आसन लगाकर ध्यान किया और ध्यान करते करते वे विलुप्त हो गई। जिस स्थान पर वो बैठी थी वहां पर एक पत्थर की प्रतिमा निकल पड़ी। इस अलौकिक चमत्कार से लोगों की उस कन्या के प्रति श्रद्धा बढ़ गई और उन्होंने इसकी जानकारी तत्कालीन रियासत राजा को दे दी। राजा ने इस घटना को सुना तो वो तत्काल पैदल चलकर यहाँ पर पहुंचे और इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि वो प्रतिमा के चरणों में सोना चढ़ाएंगे। जैसे ही सोने के लिए प्रतिमा के आगे कुछ खुदाई की गई तो वो दूध से भर गया। उसके बाद से राजा ने यहाँ पर मंदिर बनाने का निर्णय किया और लोगों ने इस कन्या को देवी रूप में माना और गांव के नाम पर ही इन्हें हाटकोटी देवी कहा जाने लगा। दोस्तों, आप सभी का क्या ख्याल है इस मंदिर में स्थापित इस रहस्यमय कलश के बारे में? इस संबंध में सभी विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा।